गुड इवनिंग साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल मैथ बाय पवन सर पे। तो आज की क्लास में क्लास 9 एक्सरसाइज 2.4 को हम पढ़ने वाले हैं। यहाँ पर हर चीज आपको बहुत बेसिक से बताई जाएगी और बस हम आपसे एक ही रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि अगर आप लोग सेशन में जुड़ चुके हैं तो प्लीज कंटिन्यू अंत तक जरूर जुड़े रहिएगा और हर क्वेश्चंस को बहुत ही आसान विधि से सीखेगा। तो चलिए आइए शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दिया है, उपरोक्त सर्वसमीकरणों का प्रयोग करके निम्न का मान ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पर भैया आपसे बताएगा सर्वसमीकरण का प्रयोग करके मान ज्ञात करना, लेकिन यहाँ पर जो भी क्वेश्चन आपका दिया फर्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या दिया है, x+4 और फिर दिया है x+10। ये क्वेश्चन फर्स्ट दिया है। तो अगर कोई दो ब्रैकेट में संख्याएं आपको दी जाए चर और अचर वैल्यू के साथ और दोनों ब्रैकेट के मध्य कोई भी सिंबल ना हो तो वहां पर मल्टीपल का माना जाता है। मैंने बताया बहुत ही बेसिक बातें आपको बताएंगे, अगर पता है तो ठीक है, अगर नहीं पता है तो साथ ही साथ जान लीजिए। तो यहाँ पर मल्टीपल का है तो हम पहले क्या करते हैं, हमारा शुरुआत होती है पहले ब्रैकेट की पहली संख्या दूसरे ब्रैकेट की पहली संख्या से गुणा करते हैं। जब आधार समान हो तो घाते जुड़ जाते हैं, ये हम घातांक और करनी में पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पर x और x की मल्टीपल तो भैया x² हुआ, फिर प्लस लगाएंगे क्योंकि यहाँ पर प्लस प्लस की गुना तो प्लस भी। पहले ब्रैकेट की पहली संख्या दूसरे ब्रैकेट के दूसरी संख्या से गुणा करते हैं। तो यहाँ पर x और 10 की गुणा होंगी तो 10x हो जाएगा। फिर अब पहले ब्रैकेट की संख्या दूसरे ब्रैकेट के दोनों संख्याओं से गुणा कर चुकी है, तो अब क्या करेंगे भैया हम, अब पहले ब्रैकेट की दूसरी संख्या दूसरे ब्रैकेट के पहले से गुणा करेगी तो 4x हो जाएगा। अब यही संख्या दूसरे ब्रैकेट के दूसरी संख्या से गुणा करेगी तो 40 हो गया। अब क्या करेंगे, जो सेम संख्याएं हैं अगर जुड़ रही तो जोड़िए, घट रही है तो घटाइए, अगर ऐसा कुछ भी है प्रोसेस तो कर लीजिए, आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया है। तो यहाँ पर देखा x² मैंने लिख दिया भैया, यहाँ पर 10 है और यहाँ पर 4, 10 और 4 कितना हुआ 14 और इसके साइड से x और प्लस का 40, ये आपका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड भी आपका दिया है x+8 और x-10। सेम कंडीशन वही है, सेम कहानी वही चलेगी। x की गुना x से तो x² हुआ, अब x की गुना 10 से हुई तो 10x होगा, लेकिन अब यहाँ पर हमें सिंबल्स की भी मल्टीपल करवानी है। तो यहाँ पर प्लस का है, यहाँ पर माइनस का है। जब भी प्लस और माइनस की गुना होगी तो हमारा सिंबल क्या मिलेगा, माइनस ही मिलता है। तो हमने कहा माइनस हो गया, x और 10 की तो हुआ 10x। अब x दूसरे ब्रैकेट की दोनों संख्याओं से गुना कर चुका है तो x से कोई मतलब नहीं है। अब दूसरी संख्या 8 है, 8 की दूसरे ब्रैकेट से पहली संख्या से गुना होगी तो प्लस का 8x हो जाएगा। यहाँ पर प्लस का 8 है और यहाँ पर माइनस का 10 है, प्लस माइनस की गुना माइनस हुई, 8 और 10 की गुना कितना हुआ 80 हो गया। x², हमने देखा 10x और 8x दो सेम संख्या मिली लेकिन पॉजिटिव और निगेटिव के साथ है, यानी कि जब प्लस और माइनस मिले तो सदैव संख्या हमारी क्या होती है, घटती है, जुड़ते नहीं है। तो 10 से 8 गया तो बचा भैया 2x। अब 2x पॉजिटिव है या निगेटिव हम कैसे जानेंगे, तो हम कहते हैं अगर संख्या जो बड़ी है उसके पास जो भी सिंबल है वही सिंबल हम लेते हैं। बड़ी संख्या क्या है 10 है, उसके पास माइनस है तो माइनस का 2x बचा और माइनस का 80। आपका बहुत ही प्यारा आंसर निकल के आया है क्वेश्चन नंबर सेकंड का, x² - 2x - 80। अब क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या है, आपका थर्ड नंबर जो क्वेश्चन है वो सेकंड से मैच कर रहा है। जो सेकंड वाला मैंने कराया है, थर्ड क्वेश्चन आप लोग अपने आप से करिएगा और इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगर आंसर नहीं आता तो प्लीज आप कमेंट करिएगा, मैं थर्ड क्वेश्चन को फिर से आपको यहाँ पर सॉल्व भी करवाऊंगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। 4 क्या है, 4 नंबर क्वेश्चन है y² + 3/2, y² + 3/2 और फिर क्वेश्चन है y² - 3/2। वाह रे क्वेश्चन भैया, यानी कि मैंने देखा दोनों ब्रैकेट्स में संख्याएं सेम हैं, y², 3/2, अंतर सिर्फ सिंबल का है। तो हम कहें अगर y को मैं भैया a मानूं और 3/2 को b मानूं, यहाँ पर a और यहाँ पर b हुआ। अच्छा, एक बार माइनस एक बार प्लस, जब भी आपको एक बार माइनस और एक बार प्लस मिले तो यहाँ पर फॉर्मूला आपका लगेगा a + b, a - b बराबर हमारा फॉर्मूला होता है a² - b²। बहुत आसान क्वेश्चन है। a² तो y तो ऑलरेडी स्क्वायर में है तो इसके ऊपर भी स्क्वायर करेंगे भैया और फिर क्या करेंगे माइनस 3/2 का स्क्वायर। जब भी पावर के ऊपर पावर होती, मैंने अभी क्लास जो घातांक और करने की क्लास कराई तो उसमें बताया था, जब भी पावर के ऊपर पावर होती तो पावर की मल्टीपल होती है।
तो यहाँ पर y की पावर 2, उसकी पावर 2, तो y की पावर कितनी हो गई 4, और 3 का पावर स्क्वायर 9 और 2 का स्क्वायर 4, y की पावर 4 माइनस 9/4। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर निकल गया है। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, सेम कहानी भैया यहाँ पर भी यही है। क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पर देखिएगा, लिखा 3 3 2x 2x, फिर भी संख्याएं आपकी सेम है और सिंबल्स का अंतर है यहाँ पर। तो हम कहेंगे अगर 3 को मैं a मानू और इसे b मानू, यहाँ पर इसे a मानू और इसे b मानू, तो a प्लस बी a माइनस का फॉर्मूला लगता है। अब ये नहीं कि चाहे पहले माइनस दिया हो चाहे बाद में दिया हो, इससे कोई मतलब नहीं है। तो हमारा यहीं पर सेम फॉर्मूला वही बनेगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये भैया मैंने किसको माना है, 3 को माना है। b किसे माना है, b माना है 2x को, तो इसका हो गया स्क्वायर। अब 3 का स्क्वायर कितना हुआ 9, और इसके बाद 2 का स्क्वायर कितना हुआ 4, और x का स्क्वायर x स्क्वायर हुआ, तो 9 माइनस 4x स्क्वायर इज अ करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5। चलते हैं पार्ट सेकंड पे, जहां पर लिखा है सीधे गुणा किए बिना निम्न का गुणनफल ज्ञात कीजिए। आइए कैसे क्वेश्चन करते हैं, तो भैया एक एक क्वेश्चन बहुत ही आसानी से समझते हैं। बस आप लोगों से एक बार हम फिर से रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि प्लीज वीडियो को स्किप बिल्कुल भी ना करें और कंटिन्यू वीडियो में आगे बढ़ते रहिए। भैया हर क्वेश्चन को हम बहुत आसानी विधि से कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर कंडीशन बताई गई है कि सीधे गुणा आपको नहीं करना। वैसे तो हर कोई ऊपर नीचे करके गुणा कर सकता है। तो आइए भैया शुरुआत करेंगे 103 107। तो हम देखेंगे जो संख्याएं हमारी दी है नियर बाई 100 के हैं कि नहीं है, और दोनों संख्याएं प्लस में है, ये भी हमने सीखा है। दोनों संख्याएं प्लस में है। तो अगर मैं कहूं एक को 100 प्लस 3 लिख दूं और एक को 100 माइनस प्लस 7 लिख दूं, कोई दिक्कत। 100 को 100 प्लस 3 लिख दिया 103 को, और 107 को 107 प्लस 100 प्लस 7 लिख दिया है। यहां तक किसी को अगर कोई प्रॉब्लम हो तो जरूर बताइएगा। अब क्या करेंगे, 100 और 100 की गुना हुई तो यह हुआ 10,000। 100 की 7 से गुना, अभी जैसे ब्रैकेट में पहले गुना कर रहे थे सेम वैसे गुना कर रहे हैं। यहाँ पर हो गया 700। 3 की गुना 100 से तो प्लस का 300, और 3 की गुना 7 से तो प्लस का 21। 10,000 प्लस 1,000 11,021 कितना 11,021 इज करेक्ट आंसर होगा आपका। अब सेकंड क्वेश्चन क्या है आपका, 95 मल्टीपल 96। इसको कैसे कर सकते हैं, ये दोनों संख्या भैया देखिए माइनस में है। 100 से अगर हम इसकी कंपेयरिंग करते हैं तो ये कितना दिया है, माइनस का 5 है 100 से, और ये माइनस का 4 है। तो हम कहेंगे अगर इसको मैं लिख दूं 100 माइनस 5, 95 को लिखो, और 96 को 100 माइनस 4 लिख दूं, एनी प्रॉब्लम। 100 की गुना 100 से कितना हुआ 10,000। 100 की गुना 4 से तो माइनस का 400। 5 की गुना 100 से तो माइनस का 500। 5 की गुना 4 से तो माइनस माइनस प्लस, और 5 जो के 20। 10,000 से आपको क्या करना है, 10,000 में 20 जोड़ना है, तो हो गया आपका 10,020, और उसमें से क्या करना है, ये दोनों माइनस की संख्या है, तो माइनस का हो गया 900। 10,020 से भैया हमें 900 घटाना है, तो यहाँ पर 0 बचा, यहाँ पर 2 बचा, यहाँ 10 में हो गया 1 बचा, यहाँ पर 9 बचा। आंसर आपका निकल गया 9120। क्वेश्चन नंबर 3, अगर आपको फर्स्ट और सेकंड दोनों क्वेश्चन समझ आए तो थर्ड नंबर क्वेश्चन का आप लोग आंसर कमेंट में जरूर बताइएगा। और अगर यहाँ पर आपको बहुत ही बढ़िया से सब कुछ पढ़ाया गया और आपको सब कुछ बेहतर ढंग से समझ आए, तो प्लीज आपसे एक ही रिक्वेस्ट हम करना चाहेंगे कि प्लीज वीडियो को लाइक करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें, और ये सभी क्वेश्चन अपने साथियों के साथ साथ पीडीएफ में या वीडियो को शेयर कर दें। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में।